ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शक्नोति हैव यासोऽधुं प्रक्षरीरा विमोक्षणात् कामक्रोधाद् भवां वेगं सा युक्ता स सुखी नरः। शक्नोति वा यासोऽधुं प्रक्षरीरा विमोक्षणात् कामक्रोधो भवं वेगं सा युक्ता स सुखी नरः। शक्नो शक्नोति हैव यासोऽधुं प्रक्षरीरा विमोक्षणात् कामक्रोधो भवं वेगं सा युक्ता स सुखी नरः। Please read the shloka. शक्तो ह्येवायासोध्वं प्राक् सर्वा विमुक्तान्ता कामक्रोधा भवं वेगं सा युक्ता सा सुखा नरा। Okay, next, Jyoti शक्रो Mataji, would you able to read the shloka? आप पढ़ोगे श्लोका? माता जी वो सुरक्षा पढ़ रही है। पढ़ रही सुरक्षा? हाँ, सुरक्षा पढ़ो श्लोका। शक्नोति इवा इहा एवाया सोदं प्रकाशरीरविमोक्षणा कामा क्रोधा ऊर्ध्वं वेगं सा युक्ता सा सुखी नरा। Okay, translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada। ये चैप्टर भी हमारा ऑलमोस्ट एंडिंग पे है, so we'll begin. Before giving up this present body, if one is able to tolerate the urges of the material senses and check the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. अब ये क्या बोला गया है? Before giving up this body, present body, ये शरीर त्याग करने से पहले यदि कोई अपने अर्जिस को टॉलरेट कर पाए, ठीक है, मटेरियल सेंसेस को, यहाँ जो फोर्स होता है, वेग होता है, वेग। हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिस्ट्रक्शन का पहला श्लोक याद है कोमल माता जी आपको, जो हम लोगों ने पढ़ा था उपदेशामृता में? हाँ, याद है? भाई बोल कोमल, यस माता जी, क्या पूछा आपने? इलेक्ट्रोफिस्ट्रक्शन का पहला कौन सा? श्लोक याद है? यस माता जी। बताओ। वाच वेगं मनोद वेगं जीव वेगं उदात्तस्त वेगं एतान वेगं या विशिष्ट धीरा सर्वम अपि मम सशिष्य यस पृथ्वीम सशिष्य। यस, तो क्या बोला है? वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, ठीक है। वाचो वेगम, वाच मतलब स्पीच, वेगम, वेग होता है फोर्स, ठीक है। वेग क्या होता है? वेगम मतलब फोर्स जो आती है, ठीक है, जो इस वाच की, जो इसको फोर्स को रोक पाए, ठीक है। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, मनस मीन्स माइंड एंड क्रोध, सो एंगर, इस वेग को जो रोक पाए, दैट पर्सन इज एलिजिबल। जैसे उसमें तो 6 वेग बताए गए हैं, ठीक है, स्पीच का, एंगर, माइंड, देन इट्स लाइक ईटिंग हैबिट, तो दैट इज द जेनिटल्स। सो अगर कोई इनको रोक पाए तो दैट पर्सन इज क्वालिफाइड टू बिकम अ गुरु, ठीक है। वो क्वालिफिकेशन गुरु का बताया गया है, या वन हु इज एस्पायरिंग टू बिकम अ प्योर डिवोटी, तो उसका गुण उसमें बताया हुआ। हमारा पहला श्लोक जो भगवत इलेक्ट्रोफिस्ट्रक्शन उपदेशामृता का आता है, तो जो शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं, दे हैव टू कंट्रोल दिस अर्जेस, ठीक है। अर्ज, वेग मतलब एक अर्ज होता है, वेग मतलब एक फोर्स भी होता है, वेग मतलब उस फोर्स को रोक पाना, उस अर्ज को रोक पाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है, भगवत गीता में कहा जा रहा है कि अगर हम अपना शरीर, ये जो प्रेजेंट शरीर है, इसको त्यागने से पहले इफ वी कैन कंट्रोल आवर मटेरियल सेंसेस एंड चेक द फोर्स ऑफ डिजायर एंड एंगर, ये जो इच्छाओं का, भौतिक इच्छाओं का और ये क्रोध है, इसको अगर हम चेक कर पाए, देख पाए, so that person is well situated and is happy in this world। वो व्यक्ति संतुष्ट, खुश रह सकता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके वश में है, कंट्रोल में है। when the body, the anger, it means all the senses are under control, then everything is under control। that says it says the conquer the mind, conquer the world। so we need to have this we need to control over our senses and these emotions, the desire and anger, then we are well situated and be happy in this world। otherwise it's a dukhalyam, मतलब दुखों का घर है, यहाँ पे खुश रहना इतना आसान नहीं है। but if we can tolerate these urges, that will help us to be situated happily by, मगर ये urges control भी कैसे होती हैं? by being engaged in Krishna consciousness। without being in Krishna consciousness nobody can be happy, ठीक है। तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, I will just go through the purport। If one wants to make steady progress on the path of self-realization, he must try to control the forces of material senses, ठीक है।
वाच मनस क्रोध उदारपस्थ, सो वी हैव टू कंट्रोल दिस सेंसेस, इनके जो फोर्सेस होते हैं. देयर आर द फोर्सेस ऑफ टॉक, forces of anger, forces of mind, forces of stomach, forces of genital and forces of the tongue. तो ये सारा एक्चुअली बेसिकली talks about our first shloka of nectar of instruction. उसी की बात हो रही है. Let me open up. मैं आपको बता ही देती हूँ श्लोका के बारे में. Those who have not studied. Nectar of instruction जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो it is like recommended book for the devotees because it's the instruction given how we can practice our bhakti nicely. ठीक है, ये है ना श्लोका. वाच वेगम मनस क्रोध वेगम जीव वेगम उदारपस्थ वेगम इतान वेगान जो विषहेत धीरा सर्वम अपीमम पृथ्वीम शशिष्य. What he said, a sober person who can tolerate the urge to speak. सबको बोलने की इच्छा होती है. Everybody want to speak, है ना? Everybody has this urge to speak something, to talk about certain matter. But अगर वो इस urge to speak, how we can tolerate? By talking about Krishna Katha, by talking about subject related to self-realization. That's how the urge to speak is well controlled. अब दूसरा था the mind's demands. हमारा मन बहुत सारी demands रखता है. So if we can say सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, by fixing our mind on the Krishna's lotus feet, our mind is controlled. The another is the actions of anger. अब किसी को गुस्सा आता है, if you really get anger, गुस्सा किसको नहीं आता? Even I get angry. You all people also get angry. हम सबको गुस्सा आता है. अगर उस गुस्से को यदि हम कृष्ण भावनामृत में इस्तेमाल कर सकें, that is very good. You want to be aggressive and angry? Be angry on non-devotees. Be angry on Mayavadis. Preach them this Krishna consciousness. Be aggressive for spreading this mission. That anger is required. कि क्यों नहीं प्रचार हो रहा है? वो anger चाहिए. हनुमान जी ने लंका जला दिया. He used his anger in burning the Lanka. So we have to use our anger to burn the non-devotee mentality, demonic mentality from the world. So like that way we should use the anger. Then urge of the tongue by honoring prasadam. tongue से क्या है, हम लोग खाते हैं ना, जीभा से दो ही कार्य होते हैं, या तो बोलने के या तो खाने के. तो बोलने वाला तो urge to speak means to speak the glories of Krishna or to talk about Krishna. Like that way we can tolerate the urge to speak. The another is the urge of the tongue, that is to eat. अब खाने का सबका इच्छा होता है ना. So honor the prasadam. So like that way हमारी जीभा क्या है, कंट्रोल हो जाती है. आगे आती है belly and genitals. तो belly मतलब हमारा stomach. तो अति आहार नहीं करना है. Eat as much as it is required to keep your body and soul together. तो अति आहार नहीं. अति आहार means extra, don't eat extra, and that much is required for your body. That is fine. फिर genitals आता है. So genitals is used for procreation. This is to beget the children. One need to use the sex life. So that is only the purpose. तो उसी के लिए होना चाहिए, ना कि आपकी इंद्र तृप्ति के लिए. ठीक है. That person is qualified to make disciples, or you can say that person is called Goswami. ठीक है. जैसे यहाँ पे this is from the nectar of instruction. जिसने नहीं पढ़ा है तो they can go through the words. ठीक है. आगे आ जाता है, जैसे यहाँ पे बोला गोस्वामी, जैसे शब्द यहाँ पे आया है, वर्ड आया है गोस्वामी. गो का मतलब होता है सेंसेस, और स्वामी मतलब मास्टर. तो जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है उसको गोस्वामी कहा जाता है, और जो अपने इंद्रियों का दास है, जो इन 6 अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसको क्या कहा जाता है? गोदास. व्हाट वी कॉल हिम? गोदास, इंद्रियों का दास, सर्वेंट ऑफ हिज सेंसेस. ठीक है. बट वी हैव टू बिकम गोस्वामी सो दैट वी कैन प्रोग्रेस ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड कैन लिव अ हैप्पी लाइफ. ठीक है. अगर आपका मन अशांत है, कंट्रोल्ड नहीं है, इट क्रिएट्स सो मेनी ट्रबल. लाइक मैंने वो एक एग्जांपल दी थी. What example I give? Like mind magnifies the problem. जैसे मैं एक husband wife का आपको एक example दे रही थी. It's like a funny thing, but lesson is there. कि जैसे उदाहरण था कि पति पत्नी they are like 2 साल हो गए थे शादी को, love marriage था. They are very happy in their marriage. Everybody was giving their example. Oh, ideal couple, कितना खुश रहते हैं, कभी लड़ते नहीं है, बहुत अच्छे से रहते हैं. And one day in their society, everybody heard their noise, shouting at each other. एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, बहस हो रही है. तो सोसाइटी वाले बोला आज अचानक से ऐसा कैसा है? हम तो इनको 2 साल से देख रहे, इतना शांति से रह रहे थे, एवरीथिंग वाज वेरी फाइन, आज अचानक ऐसा क्या हो गया? व्हाट डिड हैपन? सो पीपल कंसीडर देम, अपना खुद का समझते थे उनको कि हमारे बच्चे जैसे हैं, तो सोचे कि जाके देखते हैं क्या, हम समझाने का प्रयास करते हैं. सो दे वेंट एंड दे आस्क्ड हस्बैंड एंड वाइफ कि क्या हुआ, आप लोग क्यों लड़ रहे हो, व्हाट डिड हैपन, टेल अस, वी विल ट्राई टू मिटिगेट द प्रॉब्लम. कि क्या हम थोड़ा देखते हैं क्या हुआ है.
तो देन दे सेज कि माय वाइफ वांट्स कि जो हमारा बच्चा है, हमारा बेटा है, वो डॉक्टर बनेगा, और पत्नी बोलते हैं ये चाहते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा। बट तो इसी बात पे हमारी लड़ाई हो रही है। तो सोसाइटी वाले ने बोला इसमें लड़ने वाली क्या बात है, जिसको बनना है बच्चे को, बेटे को ही पूछ लो कि भाई इंजीनियर बनोगे कि डॉक्टर बनोगे, क्योंकि इच्छा तो उसी की है ना, आप दबाव थोड़ी ना किसी पे डाल सकते हो। तो लेट हिम डिसाइड व्हाट यू वांट टू बिकम, बात ही खत्म। तो उन्होंने बोले नहीं नहीं जी, वो डिसाइड ही नहीं कर सकता। तो सोसाइटी वालों ने बोला कि क्यों नहीं डिसाइड कर सकता? क्योंकि वो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, ही इज इन अ वूम। अभी माता जी ने मेरे बेटे को डिलीवर ही नहीं किया, अब ये भी नहीं पता कि बेटा है बेटी है। देखो, तो अभी तो प्रॉब्लम डिलीवर ही नहीं हुई है। दे ऑलरेडी मैग्निफाइड द प्रॉब्लम। सो दिस इज हाउ द माइंड वर्क्स। ठीक है, माइंड अनकंट्रोल्ड है तो इट्स लाइक इट मैग्निफाइज द प्रॉब्लम दैट इज नॉट देयर, एंड मेनी अदर थिंग्स। आपने बहुत सारे माइंड की चीजें सुनी होंगी कि अब जैसे आप एक गाड़ी चलाते हैं, तो एक ड्राइवर आपके गाड़ी आपको चला के लेके जाता है। यदि वो ड्राइवर अगर आपकी ना सुने, ठीक है, आप बोलो कि भाई देखो आगे से राइट लेना है तो ये वाले पैलेस में जाना है, तो वो पता चले आपको कहीं और ही घुमा ले, बोलेगा आज तो मेरी मर्जी, गाड़ी मेरे हाथ में, जहां मर्जी चलाओ। आप क्या कर सकते हो? ये आप ज्यादा गाली निकालोगे ना, वो तो खुद ही लेके जाएगा क्योंकि स्टेयरिंग उसके हाथ में है। ठीक है। So similarly, if our mind is not controlled, it can drag you anywhere. So it need to be controlled. Mind is controlled, senses are automatically controlled. So mind is the major thing. So वही बात आती है यहाँ पे। तो अगर आपका मन कंट्रोल नहीं है, इंद्रियां भी कंट्रोल नहीं है, so you can live happily. So there are all the time some quarrel or trouble will remain there. ठीक है। So material desires when unsatiated generate anger. क्या बोला है? Material desires. अब जैसे हमने बात की थी, सुबह भी हम बात कर रहे थे, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड, आई थिंक आप में से किसी ने भागवतम क्लास सुबह का अटेंड नहीं किया। तो उसमें भी हम बात कर रहे थे कि जैसे इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं हैं, वो कभी आपको संतुष्ट नहीं कर सकती हैं। ठीक है, यू कैन कम टू सम सैचुरेशन पॉइंट बट दैट कैन नॉट लीड टू यू टू सेटिस्फेक्शन। ठीक है। अब जैसे हाउ मेनी ऑफ यू लाइक ईटिंग गुलाब जामुन? किसको पसंद है गुलाब जामुन खाना? यस, आप लोगों को गुलाब जामुन पसंद है? कोमल माता जी, यू लाइक गुलाब जामुन? Yes or no? Yes, what about Jyoti Mataji? Do you also like gulab jamun? नो मदर। आपको नहीं मुझे नहीं पसंद है पसंद कोमल है माताजी? गुलाब गुलाब जामुन नहीं पसंद है आपको? चलो, जामुन। अच्छा और कोई मिठाई ले लेते हैं फिर जो पसंद हो आपको। ज्योति माताजी लाइक्स गुलाब जामुन। फॉर एग्जाम्पल आपको पसंद है, ठीक है, मान लें, क्योंकि अब मेरे दिमाग में गुलाब जामुन ही घूम रहा है ना सुबह से। तो सपोज आपको पसंद है, आपका पसंदीदा है गुलाब जामुन, मंदिर में प्रसाद में गुलाब जामुन मिल जाए, तो आप कब तक खाओगे? जब तक आपका पेट या पेट ना भर जाए, तभी आप स्टॉप करोगे। नहीं तो मन की इच्छा तो खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, बिकॉज यू लव गुलाब जामुन। सो जस्ट ईटिंग 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 ईटिंग। अब पेट ही भर जाएगा तो फिर आप ओवरलोड नहीं ना कर सकते, नहीं तो वॉमिट हो जाएगा, है ना। सो यू हैव टू स्टॉप समवेयर, देन यू से हाँ नहीं बस अब संतुष्टि है। मगर संतुष्टि नहीं है, मन तो चाहता है और खाऊं, मगर बात ये है ना कि अब जगह नहीं है पेट में, हम एक्स्ट्रा खा लियो तो उल्टियां मारनी पड़ेंगी बाहर। सो बेटर लेट मी स्टॉप हियर, है ना। सो दैट मीन्स द मटेरियल डिजायर्स आर लाइक दैट ओनली। चाहे थोड़े टाइम के लिए संतुष्टि इसलिए होती है क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, मगर वो इच्छा खत्म नहीं हुई है, इट रिमेन्स देयर एंड इट इंक्रीजेस मोर। यू नो, इसे दुष्प्रेरणा न लेना चाह। मटेरियल डिजायर द इट्स, उसमें क्या होता है, इच्छा को पूरी करना मतलब फ्यूल डालना, जितना फ्यूल डालोगे उतनी ज्यादा वो बढ़ेगी। अब अग्नि है, अग्नि में फ्यूल डालोगे तो जलेगी ना, बुझेगी तो नहीं, इट विल इंक्रीज मोर। सो सिमिलरली द मटेरियल डिजायर्स आर देयर। सो वी हैव टू, और मटेरियल डिजायर्स जब पूरी नहीं होती हैं, इट लीड्स टू एंगर। वी स्टडीड इन द सेकंड चैप्टर में ये बता रखा है भगवद गीता के, कि जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो इट लीड्स टू अनसेटिएटेड, when unsatiated generates anger and thus the mind, eyes and chest become agitated। देखा, जब हमें गुस्सा आता है, ऐसे आंखें पूरे गुस्से में हो जाती हैं, आंखें पूरी लाल है, मन में इतना क्रोध है गुस्से में ऐसे वो होते हैं हम लोग। So this is because when the desires are not fulfilled, again leads to the trouble। Therefore one must practice to control them before one gives up this material body। तो इसलिए शरीर त्यागने से पहले हमें कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब हम चेतना हमारी शांत रहती है, अंतिम समय में भगवान कहते हैं लाइक हु इज वेरी डियर टू मी, वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी। कृष्ण, हु इज वेरी डियर टू मी, वन हु ऑलवेज रिमेंबर्स मी। एंड कृष्ण सेज इन द 8th चैप्टर, यम यम वापि स्मरण भावात, आप मृत्यु के समय जिसको याद करोगे आप वहीं जाओगे। तो इसका मतलब अगर आप कृष्ण को याद नहीं करोगे तो आप भगवत धाम नहीं जा पाओगे। और जिसमें ये लस्ट, एंगर, ग्रीड ऐसा चीजें होते हैं, वो भगवान को कभी याद नहीं कर पाता।
तो better to have the control senses, controlled mind, so that you can remember Krishna at the time of death. That will be peaceful death. Otherwise ये मृत्यु कैसे लेके जाएगी आपको दोबारा, अगर आपकी इच्छाएं रहेंगी आपको दोबारा भौतिक जगत में आना पड़ेगा और जन्म मृत्यु की साइकिल से गुजरना पड़ेगा. So one who can do this is understood to be self-realized and is thus happy in the state of self-realization. It is the duty of the transcendentalist to try strenuously to control desire and anger. तो इसलिए हम भी ट्रांसेंडेंटलिस्ट है ना, भक्ति योगी है हम लोग. योगी है कि नहीं? We are bhakti yogis because we are practicing bhakti yoga. So we also have to try to control these desires and anger. And how we can control? By simple process. Keep it simple. By engaging in Krishna consciousness. ठीक है? By fully engaged in devotional service. Okay. Anyone having any questions or comment on this verse? किसी को कोई प्रश्न है या कुछ बोलना है इस वर्स में? Yes. समझ में आया आपको ये वाला वर्स? हरे कृष्णा. Is it clear? This verse is clear or some having some question or doubt? माता जी क्लियर हो गया. Okay. We'll move to the next one. योनता सुखो नतार्मा तंत्र ज्योतिरेवया सा योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगच्छति. One whose happiness is within, who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme and ultimately he attains the supreme. अब ये बात बड़ी अच्छी बोली है कि देखो जिसका मन शांत है ना, जो अंदर से खुश रहता है, बाहर कुछ भी हो जाए वो शांति रहेगा. अब कई लोगों का मन जो है होगा अशांत हो तो बाहर चाहे कितनी भी शांति हो मगर वो एजिटेटेड रहेगा. हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट थिंग? जब आपका मन अच्छा नहीं होता बाहर चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो आपको अच्छा लगता है? How many of you have experienced this thing? कि आपका कभी मन अच्छा नहीं है, बाहर सब कुछ बहुत बढ़िया है मगर आप उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते हो. हुआ कभी ऐसा? Yes. How many of you have experienced this thing? आप खुद अशांत हो अंदर से, बाहर चाहे कितनी शांति क्यों ना हो मगर आप उस शांति को एंजॉय नहीं कर पाओगे बिकॉज यू आर नॉट हैप्पी फ्रॉम विद इन. और कभी कभी बाहर चाहे कितना ही हल्ला गुल्ला क्यों ना हो, आप अगर अंदर से शांत हो, खुश हो, यू एंजॉय एवरी मोमेंट. सो लाइक द सिमिलर वे कि जो अंदर से खुश रहता है और अंदर से खुशी तब मिलती है जब अंदर का दरवाजा खुलता है. दैट इज टुवर्ड्स कृष्णा. When we are into strong connection with Krishna, then then we rejoice from within. हम अंदर से खुश रहते हैं, and then we attain the ultimate supreme person and can be perfectly happy. तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं, unless one is able to relish happiness from within, how can one retire from the external engagements meant for deriving superficial happiness? वही मैं कह रही हूँ, जब तक आप अंदर से एक खुशी का अनुभव नहीं करोगे तो बाहर की कितनी बाह्य चीजें क्यों ना वो आपको खुशी नहीं दे सकती. और अंदर की संतुष्टि और खुशी तभी आती है when you are in connection with supreme person Krishna. A liberated person enjoy happiness by factual experiences. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activity of life from within. मैंने कहा ना कि जो मन शांत है तो कहीं पे भी बैठ जाए, he is all the time happy and joyful. Such a liberated person no longer desire external material happiness. उसको अलग से बाहर की चीजों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो अंदर से काफी संतुष्ट है ना, कृष्ण के साथ स्वयं खुश है वो. So you don't need anything external to be happy. You know, as I remember, खैर ये example मुझे नहीं पता यहाँ पे सूट करती है कि नहीं करती, but I would like to say this example. It says, why do people shout at each other? दो लोग आपस में क्यों चिल्लाते हैं? क्यों चिल्लाते हैं एक दूसरे पे? Any of you having any point or clue? जब दो व्यक्ति होते हैं आपस में मतभेद हो जाते हैं तो आपस में चिल्लाते हैं. उनको क्यों इतनी जोर से बोलना पड़ता है? आराम से बोलेंगे तो सुनाई दे सकता है ना. Then why they shout at each other? Yes. Any idea? Obviously, it's not a relationship class, but I wanted to make a point, so that's why I'm asking. आपको कुछ आइडिया है कि दो व्यक्ति जब लड़ते हैं तो why they shout? आराम से बोलेंगे तो तब भी तो सुनाई देगा ना, चिल्लाने वाले क्या बात है, बहरा थोड़ी ना है. So why they shout? Yes. खुद ही सोचिए, हम भी तो चिल्लाते हैं, हमारे भी कोई बहस हो जाए किसी के साथ तो पड़ जाते हैं, हम भी बहुत चिल्लाते हैं. मगर चिल्लाने की जरूरत है, आराम से भी तो बोल सकते हैं ना. हाँ माता जी अगर आराम से बोलेंगे तो वो शायद सुनने अच्छे से वो नहीं हो, सुनेंगे नहीं ना, इसलिए गुस्सा आ जाता है तो फिर जोर से चिल्लाना पड़ता है. अच्छा, actually the thing is because from their heart they are very far.
क्योंकि जब हृदय का कनेक्शन होता है तो आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं ना होती। सी व्हेन यू आर हैविंग द स्ट्रॉन्ग रिलेशन फ्रॉम विद इन, जब आप दो लोगों का आपस में हृदय से कनेक्शन बहुत अच्छा है तो उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं, वो सामने वाले के जेस्चर्स देख के भी समझ सकते हैं ये क्या बोलना चाहता है। बट ऐसा क्यों होता है हम चिल्लाते हैं? बिकॉज अंदर से दूरियां बहुत दूर है ना, दे आर नॉट कनेक्टेड फ्रॉम हार्ट, दे आर वेरी फार अवे। तो एक दूसरे को कैसे समझ में आएंगे? दैट्स व्हाई द मिसअंडरस्टैंडिंग्स आर देयर एंड द फाइट इज देयर, because from their within they are very far, they're not connected. So similar way, why we are like we are into this what we call it, because we are not connected from within to Krishna, that is why we look something artificial outside, क्योंकि हम अंदर से खुशी नहीं है ना, कनेक्टेड नहीं है भगवान से, इसलिए बाहर हम चिल्लाते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, बट nothing is going to make us happy. So when you are connected strongly from within, having the strong relation with Krishna, then you can rejoice in every moment. Understanding the point. So it says, a liberated person enjoy happiness perfectly. He can therefore sit silently at any place and enjoy the activities of life. Such a liberated person no longer desire external happiness. उसको बाहर सुख की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक है? Because of अंदर से बहुत सुख है, मैं सुख में है, भगवान के साथ संबंध में है. So this state is called Brahma Bhuta Prasannatma na sochati na kanchati. So we have to come to that stage of Brahma Bhuta, understanding the Brahman realization, for attaining which one is assured of going back to Godhead, back to home. So जब उसको ये चीजें समझ में आ जाती है तब वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के काबिल होता है, because he is in strong relation with Krishna. ठीक है? Any question on this verse or any doubts? Yes. किसी को कोई प्रश्न है इस वर्स पे? Yes. If nothing, we'll move ahead then. माता जी हरे कृष्णा। Yes. माता जी फिर मतलब वो कनेक्शन नहीं है उस इंसान के साथ, फिर हम चिल्लाना क्यों पड़ता है? फिर मतलब वो कैसे कनेक्शन डेवलप होगा उनके साथ हमारा, ताकि हमको चिल्लाने की जरूरत ना पड़े? By having the more loving relation, माता। जब हम किसी व्यक्ति के साथ हमारी इतनी अच्छी ट्यूनिंग होती है, हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ता, उसको ऐसे ही समझ में आ जाता है, हमारे सिर्फ फेस एक्सप्रेशन देख के सामने वाला समझ सकता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, है ना? सो वी नीड टू हैव अ वेरी लविंग डीलिंग विद देम, लाइक जैसे नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन में ही है ना, 6 प्रकार के क्या दे रखा है, हाउ टू डेवलप प्रीति लक्षणा। प्रीति लक्षण मतलब ददाति प्रतिगृणाति गुह्यम अक्षित पृच्छति। सो 6 दिए है ना, गिफ्ट देना, लेना, प्रसादम लेना देना, फिर दिल की बात करना। सो वी नीड टू हैव द लविंग रिलेशन एंड सर्व टुगेदर। जब हम एक दूसरे के साथ में सेवा करते हैं ना माता जी, तो वो रिलेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होता है, क्योंकि जब सेवा करते हैं कृष्ण सेंटर में आते हैं हमारे रिलेशन के, और जब वो कृष्ण सेंटर में आते हैं, जब हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं ना, फिर आपस में बहस करने की बात ही नहीं आती। आ रहा समझ में आपको? सो दैट्स व्हाई वी नीड टू ब्रिंग कृष्णा इन द सेंटर। जब कृष्ण सेंटर में है तो आई और माइन आ जाता है ना बीच में, तो फिर इसलिए हम लोग को चिल्लाना पड़ता है, क्योंकि फिर हम वो लविंग डीलिंग रिलेशन बना नहीं पाते, क्योंकि जब तक कृष्ण बीच में नहीं है तो कोई भी रिश्ता इतना प्रेम भरा स्ट्रांगली कनेक्ट हो ही नहीं सकता। अंडरस्टैंडिंग? सो वी हैव टू सर्व टुगेदर इन अ कोऑपरेशन, साथ में मिलके सेवा करनी है, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाएगा। आया समझ में? यस मदर। बट माता जी जो अपने होते हैं जैसे भाई बहन, उनके साथ ददाती क्रांति कहाँ हो पाता है? मतलब वो तो फिर उनके साथ कैसे वो होगा हमारा अच्छा रिलेशन? देखो भाई बहन के साथ ऐसा क्यों होता है, हमारी लड़ाई होती है क्योंकि हम उनको समझते हैं ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे भाई बहन मेरी प्रॉपर्टी है, इन पे तो मेरा हक बनता है, मैं कुछ भी करते। देखो हम चिल्लाते भी उसी पे जिस पे हक होता है हमारा, ऐसे तो दुनिया पे चिल्ला पड़ते हैं। दैट इज ऑल्सो लविंग जेस्चर। बट अगर आप ये देखो आपके भाई बहन भी भक्त है ना, तो हमें ये समझना चाहिए कि इस समय किसकी क्या प्रायोरिटी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आपके घर की सिचुएशन मुझे थोड़ी पता है, तो आई कैन से समथिंग अबाउट इट, कि अभी जैसे आपकी बड़ी बहन है तो वो थोड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है? अब उनकी जो पढ़ाई है ना, हमें हमेशा दूसरों के जूतों में पैर देख के देखना चाहिए कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, ठीक है? ऐसे हमें ना समझ में नहीं आती कि क्या चल रहा है। अभी जैसे आपके बड़े दीदी हैं, तो उनका पढ़ाई चल रहा है अभी, नीट का जो भी एग्जाम है उनका, तो उनका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, और एक मेडिकल लाइन में स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो वी माइट समटाइम सी कि ये लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, फोन पे लगे रहते हैं, या ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 24 घंटे इंसान पढ़ भी नहीं सकता है, उसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, शायद 5-10 मिनट का। तो उसको रिलीव करने के लिए ही माइट बी ही टॉक टू समवन, मे बी टू द फ्रेंड, कि अच्छा क्या पढ़ाई हुआ, या थोड़ी देर से 5-10 मिनट बात कर लेता है। सो दैट रिमेन्स, और हम शायद उसी पॉइंट को लेके भी उसे
आप कुछ काम, जब काम आता है तो काम नहीं करते हो, आप सिर्फ पढ़ाई करते रहते हो। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अभी इस समय हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा उनके लिए फेवरेबल रहना चाहिए कि नहीं आपको दीदी आपको पढ़ाई करनी है, ओके नो प्रॉब्लम, वी विल मैनेज ऑफ द थिंग्स, यू जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज। जब ये अपनी तरफ से दिखाएंगे ना, I'm just giving you an example, Komal. If you can just try it out. मैं पॉइंट नहीं कर रही, I'm just because I know little situation of your home, so I can make out. मैं आप ही का उदाहरण मैं बता सकती हूँ, तो ऐसे बाहर क्यों जाना है। So I'm just telling कि अगर आप उनको बोलो कि ठीक है आपकी पढ़ाई नहीं टाइम होता है, कोई बात नहीं, ठीक है सुबह का मॉर्निंग हम लोग देख लेंगे, आप बस पढ़ाई पे फोकस करो, so that you can fully focus on your studies. So please focus, बाकी जो भी काम है हमें बता दो, we will do it. जब आप एक लाइन ऐसे प्यार से बोलोगे ना, then see what she will do for you. Then she will say नहीं नहीं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मैं इतना तो मैनेज कर ही सकती हूँ, कोई नहीं तो इतना कर ले, मैं तेरे साथ इतनी हेल्प करवा सकती हूँ. Then you will see the reciprocation from other side also. But if you like shout कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, ऐसा नहीं वैसा, सामने वाले को ऑलरेडी बहुत प्रेशर है स्टडीज का, बिकॉज द मेडिकल स्टडीज आर नॉट दैट इजी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो पढ़ाई इतनी हमें लगता है कि आसान है, मगर बहुत स्ट्रेस होता है इस चीज का, क्योंकि एक तो टाइम इतना ज्यादा नहीं है, इट इज लाइक वी डोंट अंडरस्टैंड सामने वाला क्या गुजर रहा है, क्योंकि वो दिखाता या जताता नहीं है हमें, क्योंकि हम लोग देख नहीं पाते कि उसकी सिचुएशन क्या चल रही है, तो हमें लगता है शायद ये ऐसे टाइम पास करे, पढ़ना तो है नहीं है वो, हमें लगता है, बट internally they are going through so much stress. So if we can just show a little gesture ना कि नहीं नहीं आप कर रहे हो कोई बात नहीं, आप कुछ होगा तो मुझे बताना, I'll do that thing. आपकी सिर्फ वो लविंग डीलिंग देख के ना other person will also say अरे कोई बात नहीं चल इतना तो मैं भी मैनेज कर सकती हूँ, कोई बात नहीं आज तो ठीक नहीं चल मैं कर लेती हूँ. Other person will also do something for you. So it's just about the reciprocation. ठीक है, अभी जैसे यही मैं बता रही हूँ कि अगर हम सामने वाले की प्रॉब्लम को समझ पाए और थोड़ा सा रेसिप्रोकेट अपनी तरफ से दिखाए ना, तो सामने वाला भी करने को राजी होता है, अरे नहीं नहीं तुम इतना ध्यान रख रही हो मेरा, तो चल मैं आज तेरे साथ थोड़ा काम करवा देती हूँ, आज मुझे इतना पढ़ाई नहीं है तो थोड़ा सा फ्री टाइम है तो चल मैं बैठू. दैट्स हाउ द रेसिप्रोकेशन कम. अंडरस्टैंडिंग माता जी? यस माता जी. सो वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड सामने वाले की ना सिचुएशन को समझने का प्रयास करें. अब जैसे आपके भाई बहन का ही है ना, तो लाइक कभी जैसे भाई का ही आपका, तो उसका भी थोड़ा बिजी रह रहा है आजकल ना, so he was also going through the busy schedule. So हमें बस बाहर से नहीं, बाहर दृष्टि से नहीं देखना है कि इसका तो कुछ करता नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा है, बाहर चलता रहता है ये कर, बट वी डोंट नो इंटरनली हाउ मच दे आर गोइंग थ्रू. तो कभी अगर ऐसा डाउट हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछना चाहिए कि आपका कितना चल रहा है, क्या है, कितना स्ट्रेस होता है बताओ, ताकि मैं थोड़ा समझ पाऊँ. So that's how. So we just make it out. किसी को पॉइंट करना बहुत आसान है, but we need to understand other person problem also. So right now तो अभी तो हमें खुद उनको सपोर्ट करना चाहिए कि नो दे आर गोइंग थ्रू सर्टेन प्रॉब्लम्स, वी नीड टू अंडरस्टैंड, है ना. तो अभी जैसे आप किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो या आप बीमार हो, तो सामने वाले को देखना चाहिए नहीं नहीं ये बीमार है तो चल मैं थोड़ा सा काम कर लेती हूँ. So that is how cooperation, when you show little concern about their issues, तो सामने वाले को वो आपका डीलिंग जो है लविंग डीलिंग बनाएगा. तो हमें जस्ट वो थोड़ा कंसर्न शो करना है वहां पे. जैसे इसी से रिलेटेड आई टेल यू स्टोरी कि अब जैसे मुझे भूल गया कि अदिति कोई तो था, दीति डीमंस की मदर है ना. तो दीति का क्या हुआ, दीति ने एक्चुअली प्रे किया था कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मारे. ठीक है, सो जो इंद्र को मारे, इस तरह का यज्ञ उन्होंने मतलब करवाना. जो कश्यप मुनि तो डिवोटी थे, खैर आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल. तो क्योंकि इंद्र और दीति में ऑलरेडी कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा था उनका, तो इंद्र जब आए तो उन्होंने दीति के गर्भ में जाके ना उन बच्चों को मतलब मारने का प्रयास किया, तो वो 49 हो गए, मतलब डिवाइड हो गए, देवर इनटू 49, कुछ ऐसा उनका नंबर हो गया. सो देवर उन्होंने प्रे किया इंद्र को, क्यों मार रहे हो, हम तो तुम्हारे ही भाई हैं, तो हमें क्यों मार रहे हो, क्योंकि अदिति दीति दोनों बहनें हैं ना. मैं स्टोरी की डिटेल में नहीं जा रही, बस मैं उसमें से एक पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ, तो वो मैं बता रही हूँ. तो ऐसा रहा, तो उसके बाद इंद्र को एक्चुअली रियलाइज हो गया कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो मेरे ही भाई हैं और ये मुझे मारना नहीं चाहते हैं, ये तो मेरे ही वेल विशर्स हैं. सो तब क्या हुआ, इंद्र ने अदिति से एक्चुअली माफी मांगी कि देखो दो देवर हैविंग क्लैशेस, दोनों के बीच में दुश्मनी थी. अदिति तो अब उनको मारने के लिए ही बच्चा पैदा करना चाहती थी कि कोई मिले इसको इंद्र को मारे. और इंद्र को बाद में रियलाइज हुआ, इंद्र ने माफी मांगी कि देखो मैं तो यहाँ पे आपके बच्चे को मारने आया था, प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा रहा. फिर दीति ने भी बोला नहीं नहीं मुझे भी माफ कर दो, एक्चुअली मैं तो चाहती थी कि ऐसा बेटा हो जो आपको मारे. तो देखो व्हेन वन कन्फेस ना, जब एक दूसरे की प्रॉब्लम को हम समझ पाते हैं या बता पाते हैं, तब सामने वाला भी समझता है, चाहे कितना ही बड़ा दुश्मन क्यों ना हो, तो वो भी समझ पाते हैं कि नहीं नहीं कुछ जेन्युइन ही है. सो इसीलिए अपने भाई बहन में भी अगर कुछ मतभेद रहते हैं
तो हमें बस ये देखना है कि सामने वाले की क्या सिचुएशन क्या चल रही है, व्हाट इज द सिचुएशन, क्योंकि वो बड़े हैं तो आपसे शायद शेयर ना करें, है ना, और आप छोड़े तो शायद आप भी इतना कंफर्टेबल ना हो, बट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमें समझना चाहिए कि सामने वाला क्या सिचुएशन से गुजर रहा है। जब हमें उनकी सिचुएशन का पता चलेगा, फिर शायद वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू, एंड देन वी बिकम लिटिल मोर डाउन टू अर्थ एंड वुड एबल टू हेल्प देम इन सर्टेन वेज, है ना। सो लाइक दैट वी शुड डू। ठीक है माता जी, यस आया माता समझ जी, में? थैंक यू। यस माता। क्या कोई भी यस डाउट है माता कुछ, जी। बोलो। नो माता जी, अभी तो समझ आ जाता है, बट जब ऐसी सिचुएशन होती है तब उस समय रिएक्ट देखते तब ना इम्प्लीमेंट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी तो पता चल गया। मैं वही तब बता रही फिर वो हो हूँ, जाता है। प्रयास करो ना कि सामने वाला क्या सिचुएशन से गुजर रहा है, और मे बी यू कैन जस्ट गो टू योर सिस्टर, और शायद उसी के साथ आपकी प्रॉब्लम है, तो यू जस्ट गो टू हर एंड आस्क हर, आई एम सॉरी दीदी, आई वाज लाइक, मैं थोड़ा ऐसे ओवर रिएक्ट कर जाती हूँ, ये ऐसी चीजें हैं, सो आप प्लीज ट्राई टू फॉरगिव मी, बिकॉज मैं भी चिढ़ जाती हूँ, या मैं किसी, मेरा ऐसा स्वभाव हो चुका है, तो प्लीज ट्राई टू फॉरगिव मी इफ आई ओवर रिएक्ट, जस्ट से अ सिंपल वर्ड। हमें सिर्फ जाके एक सिंपल लाइन बोलनी है, जस्ट टेल हर आई एम रियली सॉरी, आई ओवर रिएक्ट टुवर्ड्स द थिंग्स, आई डिडंट अंडरस्टैंड कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, आपका स्टडीज या कितना है, मुझे नहीं पता कि कितना स्ट्रेस होता है, क्योंकि मैंने, मेरी मेडिकल लाइन नहीं है, तो मुझे नहीं पता कितना पढ़ाई रहता है, तो प्लीज फॉरगिव मी इफ आई ओवर रिएक्ट, बट आई ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना मुझे आएगा मैं हेल्प कोशिश करूंगी कि मैं आपको सपोर्ट कर सकूं, और यू कैन स्टडी नाइसली। ये चीज देख के देखना हाउ मच शी विल बी रेसिप्रोकेटिंग विद यू। जस्ट ट्राई दिस लिटिल थिंग, प्रयास करना इसको करने का, फिर खुद देखना कितना आपके संबंध सुधरेंगे। कोमल करोगी? यस माता जी। जस्ट ट्राई टू डू दिस लिटिल प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस से ही आएगा माता जी, ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल्सो। ओके, या होप यू विल डू इट। यस, एनीथिंग एल्स, और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, सो विल रीड आउट दिस श्लोका। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं रस्य शेना कल्मषः छिन्न द्विधा यतात्मनः सर्वभूताहिते रतः। Translation and purpose. Oh, just hold on. Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. क्या बोला गया है? Those who are beyond the dualities that arise from doubts. हमारे मन में डाउट्स है ना, अभी जैसे यही कि डाउट सामने वाला पता नहीं क्या करता है, कैसा है, सो सामने वाले के नहीं, खैर देयर आर सो मेनी डाउट्स आर देयर, दिस इज बियॉन्ड द ड्युअलिटीज, मतलब भौतिक जगत है तो ड्यूल नेचर है ना, भौतिक जगत का सुख है तो दुख भी है, खुशी है तो गम भी है, मतलब सेम सेम थिंग ही बोला मैंने। सो देयर आर ए ड्यूल नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, एक चीज एक जैसी नहीं रहती है, ड्यूल नेचर है यहाँ पे, ठीक है। ड्यूल नेचर कहाँ से आते हैं? अराइज फ्रॉम द डाउट्स, whose minds are engaged within मतलब भगवान कृष्ण पे, who are always busy working for the welfare of all living beings and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. तो वही व्यक्ति मुक्ति के लायक है जो अपने भौतिक जगत की ड्यूअलिटी से परे है और उसका मन भगवान में लीन रहता है, और वो किसके लिए कार्य करता है? सभी जीवात्माओं के भले के लिए कार्य करता है, तो वो व्यक्ति पाप रहित होके मुक्ति प्राप्त करता है, ठीक है। सो ये क्वालिटी जो गुण है ये सिर्फ कृष्ण भावनारूप व्यक्ति में ही आ सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भावनारूप व्यक्ति ही ये जो ड्यूअल नेचर है भौतिक जगत का, इससे परे हट सकता है। सुख और दुख में वो समान रहता है, चाहे वो सुख हो, खुशी आती है तो इतना ज्यादा रिजॉयस नहीं हो जाता, हो सब कुछ बढ़िया, दुख आ जाए तो इतना ज्यादा दुखी नहीं हो जाता है। ये अंडरस्टूड कि ये कृष्णा के प्लान्स हैं, उनको एक्सेप्ट करता है और अपनी भक्ति में लगा रहता है। दैट पर्सन इज लाइक एलिजिबल टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉडहेड, ठीक है। सो अब जैसे यहाँ पे परपट में प्रपात बता रहे हैं, ओनली अ पर्सन हु इज फुली कृष्णा कॉन्शियस in Krishna consciousness can be said to be engaged in welfare work for all living entities. When a person is actually in the knowledge that Krishna is the fountainhead of everything, then when he acts in that spirit, he acts for everyone. The suffering of humanity are due to forgetfulness of Krishna as the supreme enjoyer, the supreme proprietor and supreme friend. हम लोग ये सफरिंग क्यों आती है? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि कृष्ण ही भोगता है,
सब कुछ उनके लिए है, ये चीज हम भूल जाते हैं ना, जिसकी वजह से हम अपने आप को, ये तो मेरे लिए होना चाहिए था ना, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, कोई मेरे हिसाब से क्यों नहीं कार्य करता है. सो वी लुक फॉर आवर थिंग, है ना, वी डोंट लुक फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा. सो that's how the problem comes. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest welfare work. तो इसीलिए ये चेतना को जागृत करना लोगों में सबसे बड़ा सोशल वर्क है. एवरीवन वांट टू डू सोशल वर्क. रोटी कपड़ा मकान आप किसी को कितनी देर तक दे सकते हो, मगर यदि आपने किसी को ज्ञान दिया है आत्म साक्षात्कार का, वो उसको जन्म जन्मांतर तक इस जन्म मृत्यु के साइकिल से परे निकाल सकता है. So we have to give this knowledge to the person, that knowledge will remain with him, but not with रोटी कपड़ा मकान. आप तभी तक दे पाओगे जब तक आपके पास आ रहा है, मगर आपने किसी को ज्ञान दिया होगा भगवत गीता का, वो उसके साथ अंतिम समय तक रहेगा, and it will help him to progress in life, है ना. Therefore, to act to revive this consciousness within the entire human society is the highest social work. तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, पहले तो मैं इस जागृत हो सकूं इस ज्ञान में, और फिर मुझे प्रयास करना चाहिए कि मैं जितने भी लोग मेरे आसपास हैं उन सबको मैं इस चीज के बारे में बता सकूं, उनको हेल्प कर सकूं. दैट इज द टॉप मोस्ट ब्लेसिंग. So one cannot be engaged in such first class welfare work without being liberated in the supreme. तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आपके पास खुद के पास ज्ञान नहीं है. खुद के पता नहीं है तो दूसरों को क्या बताओगे. So first experience at your own and then tell to other persons. आप लोग दोबारा से ज्वाइन करो क्योंकि ये मीटिंग खत्म होने वाली है. I will take few more minutes, then I will stop. आप लोग प्लीज ज्वाइन अगेन because this meeting is going to end up in few minutes. Please come again. हरे कृष्णा. क्या लिखा है? कृष्णा कॉन्शियस पर्सन हैज नो डाउट अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ कृष्णा. क्योंकि जो कृष्ण भाव में रहता है उसको पता है कि सुप्रीम पर्सन कौन है, भगवान कृष्ण है. सो ही हैज नो डाउट बिकॉज ही इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम ऑल सिंस. दिस इज द स्टेट ऑफ डिवाइन लव. तो इसको कहते हैं, कौन सी स्टेट होती है ये? पूर्णता, स्टेट ऑफ डिवाइन लव. ठीक है, जब वो सारे कार्य भगवान के लिए करता है एंड ही ट्राई टू स्प्रेड दिस मिशन ऑल अराउंड, दैट इज द सुप्रीम सोशल वर्क. सो वो हमें करना है, मगर उसके लिए पहले खुद भी क्या होना है, खुद भी कृष्णा कॉन्शियस होना है, तभी हम ऐसा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं. सो फर्स्ट रेवोल्यूशनाइज विद इन एंड देन रेवोल्यूशनाइज विदाउट. सो पहले खुद कृष्ण भावनित बनिए, इस भगवत गीता के ज्ञान को समझिए, इंप्लीमेंट कीजिए एंड ट्राई टू टीच दिस द सेम मैसेज टू other people also. That will benefit them fully. ठीक है, so we'll move to the next shloka. आगे बढ़े हम लोग कि यहीं पे स्टॉप कर, नहीं आगे, अच्छा इसमें और भी है. A person engaged only in ministering to the physical welfare of human society cannot actually help anyone. जैसे मैंने बोला कि जो लोग सिर्फ एनजीओ खोल देते हैं या सोशल वर्क करते हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं, that is like opening up, किसी को रोटी देना, कपड़ा देना, मकान देना. How long? कितनी देर तक कर सकते हो? Not all the time. So physical welfare is not going to help people, but if you can give them this understanding that you are the jiva, just engage in the service of Krishna, that will help them to come out of the cycle of birth, death, old age and disease. मगर रोटी कपड़ा मकान उस इंसान को दोबारा इसी जगत में रखेगा ना. अब जैसे कोई भिखारी आता है, ठीक है, वो बोलता है माई बाप कुछ खाया नहीं है, पैसे दे दो. आपने तरस खा के उसको कुछ खिला दिया या थोड़े से पैसे दे दिए, तो वो उसको कितनी देर तक टिकाएगा. चलो आज आपने खाना खिला दिया, कल आप खिलाओगे क्या? नहीं ना. यू कैन फीड हिम वन टाइम, ठीक है, आप उसको, या फिर आपने पैसे दे दिए तो उसको वो क्या करेगा? हाउ लॉन्ग दैट इज गोइंग टू हेल्प हिम. और पता चला आपने पैसे दिए, शाम को जाके उसने पौवा खरीद लिया, ही ड्रिंक का दारू. आपको तो उसका कर्मा लग गया, हैवी कर्मा, क्योंकि आपने उसको सपोर्ट किया, पैसे दिए ना. आपको नहीं पता उसने कैसे इस्तेमाल की, तो वो तो गलत हो गया. तो इन द सेंस आई एम जस्ट गिविंग एनालॉजी दैट अगर आप किसी को पैसे भी दे रहे हो तो कितनी देर तक आप दे सकते हो और कितना उसको बेनिफिट रहेगा. वो आ जाके अगर उसका सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है उस जीवन का, मनुष्य जीवन का, he is not utilizing in God consciousness, what is the fun? He is like another person, another non-devotee who is engaged in just sense gratification. तो वो भी उसी तरीके से है ना. So we have to make sure to like benefit other person, we need to give this knowledge to them. ठीक है, not just on physical level, roti kapda makan. No, temporary relief of the external body and the mind is not satisfactory. ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी के रिलीफ या माइंड की थोड़े टाइम के लिए, दैट इज नॉट सेटिस्फैक्टरी. थोड़े समय के लिए नहीं. आपको ही कोई बोले कि मैं, आपके पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, कितने लोग अमीर लोग हैं मगर कितने ही संतुष्ट हैं. पीपल एंडेड अप देयर लाइफ इन सुसाइड. लास्ट में सुसाइड कर लेते हैं. कमी है क्या किसी चीज की?
देखो अच्छा घर बार है, अच्छा स्टेटस है, फेम है, पैसा सब कुछ है, वी ऑल एस्पायर फॉर दोस थिंग्स, है ना, कि गाड़ी होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए, बड़ा बड़ा ये होना चाहिए, बट दैट डजंट गिव द सेटिस्फेक्शन टू द माइंड. द रियल सेटिस्फेक्शन इज कम्स व्हेन वन कनेक्ट्स विद कृष्णा. नहीं तो आप असंतुष्ट रहते हो. ठीक है. The real cause of one's difficulty in the hard struggle for life may be found in one's forgetfulness of a relationship with the Supreme Lord. The real cause of one's difficulty in the hard struggle for life is forgetfulness of one's relation with Supreme Person. हम अपना जो संबंध है भगवान से वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हम दुख तकलीफ में रहते हैं. We don't understand that I am related to Krishna and Krishna is going to take care of me. Krishna मेरी रक्षा करेंगे ना. Krishna gives protection. I belong to him. I am soul surrender unto him. He will give me protection because he has promised in Bhagavad Gita that मैं आपकी रक्षा करूंगा. I will protect you. He has promised. So why we have to worry? We don't have to worry, ना. The only thing is we forget about relationship with Krishna and that's why हम सोचते कि मैं जो करूंगा तो मेरे हिसाब से ही कुछ कर पाऊंगा, अपनी रक्षा कर पाऊंगा. हम भगवान पे यकीन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से क्या होता है? We go through the all struggles. When a man is fully conscious of his relationship with Krishna, he is actually a liberated soul. क्या बोला? जब पूरी तरह से भगवान इंसान कॉन्शियस होता है कि मेरा संबंध क्या है भगवान से और उसमें कार्य करता है, वो मुक्त जीव है. एंड although he may be in material tabernacle, but he is always a free from all the material influence. बस उसको इतना जानने की जरूरत है कि मैं भगवान से संबंधित हूँ, सारे कार्य उनके लिए करना है, वही उसको संतुष्टि देगा. और अगर ऐसा नहीं है तो वो भौतिक जगत में ही रह जाता है. ठीक है. सो आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे. इस चैप्टर के 4 श्लोकास और हैं, वो हम लोग कल और परसों डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो आई विल स्टॉप हियर फॉर टुडे. और आप में से किसी का भी कुछ रियलाइजेशन है या कुछ आप शेयर करना चाहें या बताना चाहें या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो तो आप लोग बोल सकते हैं, और अगर नहीं है तो देन वी विल स्टॉप. बट वी हैव टाइम, हमारे पास समय है. तो अगर आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहे तो प्लीज गो हेड. यस, हरे कृष्णा. आज हमारी भागवतम क्लास में काफी अच्छी डिस्कशन थी क्योंकि सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, कुछ बता रहे थे, तो दैट्स हाउ द डिस्कशन कम्स अप. तो उसी तरीके से आप भी प्रयास कीजिए कुछ समझाने का. क्या समझ में आया तो आप बता सकते हो. यस, किसी का कोई प्रश्न या कुछ कोई बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा. नो माता जी. ओके. यस ज्योति माता जी, अगर आपका कुछ प्रश्न है या कुछ है तो आप टाइप कर सकते हैं. अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो I can wait. If nothing is there, please type it out. No. Okay, we don't have anything. Okay, then we'll be stopping here for today. Rest we will study tomorrow. Okay. So please try to come for Bhagavatam class also in the morning hours because Bhagavatam is something we have to read every day. So please come. So let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गंत्रा श्रीमद् भागवत गीता की जय. श्री कृष्ण अर्जुन संवाद की जय. श्री प्रभुपाद की जय. ऑल द assembled devotees की जय. Thank you so much. See you all tomorrow for Bhagavatam class. Hare Krishna. Hare Krishna everyone.